युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। वो देखो, महाराज पधार रहे हैं। इस उत्सव का कारण? आओ बैठो। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें हीरे मोती आभूषणों से प्रभावित करने की कोशिश की, पर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं। खोलो इसे। ये भेंट तुम्हें अवश्य पसंद आएगी। क्यों पसंद नहीं आई? ये कहाँ मिला तुम्हें? इसके स्वामी से, राम से। जानती हो क्या क्या करना पड़ा इसे तुम तक लाने के लिए? वानर सेना का सर्वनाश। मैंने प्रहस्त और उसके साथियों को वानर शिविर भेजा। दिन के उजालों में युद्ध करने वाले सैनिक नहीं होते, रात उनकी रणभूमि है और अंधेरा उनका शस्त्र, जो बड़े से बड़े योद्धाओं की तलवारें नहीं कर पाती। वो इनके छल कपट पल भर में कर जाते हैं। प्रहस्त वो मृत्यु है जो दबे पांव आती है। यही मृत्यु मैंने तुम्हारे पति और उसके भाई के पास भेजी, और बचने का अवसर तक नहीं देती। प्रहस्त ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। और आज भी नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तुम्हारे सामने है सीता। ईश्वर, दया करो। तुम्हारा हर देवता मेरी दया पर है। छल पिताजी। सीता और राम दूर होते हुए भी मानो किसी डोर से बंधे हैं। ऐसी डोर जिसे मेरी तलवार नहीं काट सकती। पर इस झूठ से हासिल क्या होगा? सीता की तड़प, उसकी पीड़ा, जिसे राम डोर के दूसरे छोर पर महसूस करेगा और निर्बल पड़ेगा। तुम तो युद्ध कला में निपुण हो ना पुत्र? जानते नहीं, शस्त्र के लिए ढाल है पर कपट के लिए कोई कवच नहीं। पर ये युद्ध नहीं, प्रेम है। युद्ध प्रेम एक ही बात है। दोनों पीड़ा से भरे हैं। सीता, भैया, तुमने उसकी पुकार सुनी? कैसी पुकार? जैसे सृष्टि की सारी पीड़ा उसे एक चीख में सिमट गई हो। सीता संकट में है लक्ष्मण। अपने आप को संभालिए भैया, जैसे भाभी ने अपने आप को संभाल रखा है। रावण की हर चाल, हर धमकी के विरुद्ध। अगर उनकी पीड़ा आप तक पहुंच रही है तो आपकी शक्ति भी उन तक पहुंचेगी। तुम्हें शांत देखकर अच्छा लगा। अब ये दुख की चादर उतार, लंका की महारानी का लिबास पहनने का समय आ गया है सीता। मेरे पति कहाँ है? उसका शव जला दिया गया। राम के नाम पर बस लंका की हवा में उड़ती कुछ राख बची है। राख नहीं, लंका की हवाओं में एक आंधी उमड़ रही है। रावण, जो कुछ तुम्हें प्रिय है उसका नाश होने वाला है। मुझे सबसे प्रिय तुम हो सीता। अब तक ये समझ नहीं पाई तुम। तुम्हारा पति मर चुका है, उसके साथ अपने भविष्य को मत मारो। मेरे भविष्य में तो सुख ही सुख है, पर
तुम्हारा भविष्य मेरे राम के धनुष की नोक पर टिका है, उनके असली धनुष की, जिसे मैं आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। उस पर छपे राम की उंगलियों का एक एक चिन्ह याद है मुझे। ये धनुष मेरे राम का नहीं। कब से जानती हो? कि तुम झूठे हो। जिस पल हम मिले तब से तुम्हारे हृदय में केवल झूठ का वास है रावण, इसलिए वो सच सह नहीं पाता। पर फिर भी आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। सच? कैसा सच? तुम्हारा अंत निकट है। मेरे राम आ रहे हैं।